The aim of this practical is to study the adiabatic expansion of a gas and to find the value of gamma for air using Clement-Desorme apparatus. तो ये हमारे पास इसका apparatus है। ये है एक वुडन बॉक्स जिसमें हमने एक बड़ा 5 लीटर की कैपेसिटी का एक कांच का फ्लास्क रखा हुआ है। उसके अराउंड हमने कॉटन या फिर वूल रखी हुई है जिससे कि उस फ्लास्क के अंदर के लिक्विड का टेम्परेचर वेरी नहीं करे। तो ये हमारे पास इसका एक मेटल का हमने वॉल कैप रखी हुई है। इसको हम ये हमारे पास एक स्टॉप कोक है, इसका नाम हम दे देते हैं T1 और ये स्टॉप कोक है, इसको हम बोल देते हैं T2। और ये हमारे पास एक पंप है जिससे हम पंप करके एयर इसके अंदर फिल करेंगे। अब हमें करना क्या है कि ये स्टॉप कुक जो है इसको हमें क्लोज रखना है, ठीक है, और इसको हमें ऑन करना है। इसको ऑन करते करते हमने इसमें पंप करके हवा फिल करनी है इसके अंदर। इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो हमने इधर लिक्विड फिल किया हुआ है वाटर, उसके जो ये लेवल्स हैं, ये लेफ्ट लिम है और ये राइट लिम है। हमने पंप करते करते इसमें हवा एयर को कंप्रेस किया। एयर को कंप्रेस करने से इसके अंदर जो वाटर फिल था उसके लेवल्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे जैसे इसके अंदर फिल करेंगे लेवल एक तो अप हो जाएगा और दूसरा डाउन हो जाएगा। इनके लेवल्स के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से प्रेशर इंक्रीज किया तो इसके अंदर जो एयर होती है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करने के लिए हमने स्टॉप कुक T1 को हमने क्लोज किया और स्टॉप कुक T2 को हमने ओपन छोड़ा। ओपन छोड़ते छोड़ते हमने इसमें हवा फिल करनी है। एयर फिल करेंगे तो इनके लेवल का जो वाटर का जो लेवल है वो वेरी कर रहा है। वेरी करते करते ही हमने फटाफट से इस कूक को बंद कर देना है। इस कूक को बंद करने के बाद हम देखेंगे कि इनका लेवल जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम कुछ टाइम के लिए वेट करेंगे। वेट करने के लिए क्या करेगा कि ये लेवल्स जो है वो धीरे धीरे नीचे आने लगेंगे। इसका रीजन क्या है कि जैसे हमने इस एयर को कंप्रेस किया था उससे इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था, तो ये लेवल जो है वो नीचे आएगा ताकि ये जो एयर फिल थी वो अपने रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ठीक है। अब एक लेवल पे आके ये रुक जाएगी। वो हमारे पास उनके बीच का डिफरेंस हम ले लेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास H। तो ये इसके लेवल का डिफरेंस जो है वो स्टेबल हो गया। एक लेफ्ट लिम का लेवल यहाँ पे और राइट लिम का लेवल यहाँ पे। अब हमें क्या करनी है, इसकी रीडिंग नोट करनी है। तो लेफ्ट लिम की रीडिंग आ जाएगी 23.5 और राइट की आ जाएगी 15.9। तो इस रीडिंग को हमने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास स्टॉप कुक था इधर वाली T2, इसको हमने फटाफट से एक जर्क देना है। जर्क मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन देना है। इसको जस्ट 1 सेकंड के लिए ओपन करना है और फिर क्लोज कर देंगे फटाफट। उससे क्या होगा, यहाँ की जो एयर होगी उसके अंदर जो है फ्लास्क में, वो एकदम से एडियाबैटिकली एक्सपेंड होगी जिससे उसका जो टेम्परेचर है वो और कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक जर्क इसको देंगे। जर्क देने से देखो क्या हुआ, इसका जो लेवल है वो और कम हो गया। लेवल जो है वो वाटर का और कम हो गया। अब इस रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। ये रीडिंग है 21.5 और ये आ गई हमारे पास 17.5। 21.5 और 17.5 ये हमारे पास आ गई फर्स्ट रीडिंग और इनके बीच का डिफरेंस हम यहाँ लिख लेंगे। अब ऐसे ही हमें रिस्पेक्टिव 4 रीडिंग्स लेनी है। तो यहाँ हमने सेम प्रोसीजर से 4 रीडिंग्स ले ली हैं। अब 4 रीडिंग्स के बाद हम ईच रीडिंग के रिस्पेक्ट में गामा दैट इज द एडियाबैटिक रेशियो, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। फर्स्ट रीडिंग से गामा की वैल्यू आई 2.14 इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पे। सेकंड से आई 2.35, थर्ड से आई 1.5 और गामा 4 आई 1.05 और इनका हमने एवरेज ले लिया। तो एवरेज वैल्यू ऑफ गामा इज 1.76।